फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है। जितनी फिल्म इंडिया में बनाई जाती है उतनी फिल्म दुनिया में कहीं और नहीं बनाई जाती। हर साल 1800 प्लस मूवीज बनाई जाती हैं इंडिया में 20 अलग अलग भाषाओं में। लेकिन ब्लॉकबस्टर हिट कितनी होती है? मुश्किल से 10 या 12। और बेसिकली हिट कितनी होती है? 70 या 80। 1700 प्लस मूवीज ऐसी होती हैं जो कि ना तो हिट होती हैं और ना ही सुपर हिट होती हैं, और एवरेज के हिसाब से कॉस्ट भी नहीं निकाल पाती। लेकिन फिर भी इतनी सारी मूवीज बनाई जाती है। तो देखिए, मूवीज बनते ही रिलीज हो या ना हो, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करे या ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज प्रॉफिट में ही निकलती है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द मूवीज प्रॉफिट में ही कैसे निकलती है और मूवीज पैसा कैसे कमाती है, ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी पैसा कैसे कमाती है, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मूवी बनती कैसे है और मूवी बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो चलिए बात करते हैं कि मूवी कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी बनाने के प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट वो स्टेज है जहां पर मूवी की स्टोरी को डेवलप किया जाता है। मूवी की स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि राइटर कौन होगा, सिंगर कौन होगा, एक्टर कौन होगा और एक्ट्रेस कौन होगी। तो बस डेवलपमेंट स्टेज में यही सब डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं प्री प्रोडक्शन की। इस स्टेज में एक्टर्स की कॉस्ट्यूम कौन बनाएगा, लोकेशन क्या होगी, सेट को बनाया जाता है, जूनियर आर्टिस्ट को डिसाइड किया जाता है और कोरियोग्राफर कौन होगा। ये सब प्री डेवलपमेंट स्टेज में आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, जो कि है प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में एक्चुअल में फिल्म को शूट किया जाता है और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है तो फिल्म को एडिट किया जाता है, और इस एडिटिंग को ही कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर एक्चुअल में फिल्म खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस की स्टेजेस पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारा पैसा खर्च करता है प्रोड्यूसर। तो फ्रेंड्स, अब मूवी बनके तो हो गई रेडी, लेकिन अब प्रोड्यूसर को इस मूवी से पैसा भी कमाना है। तो फ्रेंड्स, जब मूवी बनके हो जाती है रेडी तो इसे एक छोटी हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है, और नेशनल लेवल पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर इस मूवी को लेके जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिन्हें ये मूवी बेचते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी लेकर जाते हैं एग्जीबिटर के पास। अब बेसिकली एग्जीबिटर्स कौन होते हैं? ये एग्जीबिटर्स होते हैं सिनेमा हॉल या सिनेमा हॉल वाली कंपनीज, जिन्हें ये मूवी बेचते हैं, और जहां पर ये मूवी रिलीज की जाती है और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती हैं। लेकिन प्रोड्यूसर के पास इसके अलावा भी अदर सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां से वो पैसा कमा सकता है। जैसे अगर मूवी रिलीज होगी तो 2 महीने बाद इसे टीवी पे भी रिलीज किया जाएगा, तो वो उसके भी सैटेलाइट राइट्स बेच देता है। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, तो वो इसके भी राइट्स बेच देता है। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचने के अलावा भी उसके पास ये कुछ अदर सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां से मूवी की कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। लेकिन मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। तो जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि भाई ये मूवी लॉस में आ गई, ये मूवी फ्लॉप हो गई, तो एक्चुअल में लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटर को। प्रोड्यूसर तो अपना पैसा और प्रॉफिट कमा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच क्या क्या डील्स होती हैं। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग के। तो जो पहला तरीका है वो है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम अमाउंट पे करता है प्रोड्यूसर को। ये एक फिक्स अमाउंट होता है, ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर देता है प्रोड्यूसर को। और अगर चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, और अगर मूवी हिट होती है तो कुछ % ऑफ द प्रॉफिट प्रोड्यूसर को भी दिया जाता है एज रॉयल्टी पेमेंट। लेकिन जो रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच शेयर हो जाता है। और जो दूसरा तरीका है, प्रोड्यूसर अपनी मूवी कंप्लीटली बेच दे डिस्ट्रीब्यूटर को। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है, चाहे वो उस मूवी का कुछ भी करे। और अगर मूवी पैसा कमाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा मिलेगा, और अगर मूवी लॉस में जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी लॉस होगा।
इसमें जो है प्रोड्यूसर एकदम सेफ हो जाता है, कोई रिस्क नहीं उठाता प्रोड्यूसर को अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी, अब चाहे वो इस फिल्म का जो करे। तो फ्रेंड्स जो तीसरा तरीका है वो सबसे कॉमन तरीका है, जिसमें प्रोड्यूसर मूवी लेकर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उनसे कमीशन बेसिस पे काम करवाते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट में से, और जो रिस्क होता है वो सारा प्रोड्यूसर अपने सर पे उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीब्यूटर के बीच में क्या डील्स होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जीब्यूटर्स कौन होते हैं। एग्जीब्यूटर होते हैं सिनेमा हॉल और सिनेमा हॉल वाली कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर के पास जाते हैं और डील करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल के पास जाकर डील्स करते हैं कि वो आपस में कितना रेवेन्यू शेयर करेंगे। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने स्क्रीन दिए जाते हैं एक फिल्म को। बेसिकली दो तरीके के सिनेमा हॉल होते हैं इंडिया में। एक सिंगल स्क्रीन थिएटर, यूजुअली यहाँ पर जो डील होती है इन दोनों के बीच वो 25 एंड 75 के रेशियो में होती है, और जो भी प्रॉफिट कमाए जाते हैं टिकट की सेल से 25% जाता है सिनेमा हॉल के पास और 75% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। कुछ केसेस में ये 20-80 भी हो सकते हैं और 30-70 भी हो सकते हैं। दूसरे तरीके के सिनेमा हॉल्स जो कि मॉल्स के अंदर होते हैं, जिन्हें मल्टीप्लेक्सेस भी कहा जाता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीब्यूटर्स की रेशियो अलग होती है और वीक टू वीक चेंज होती रहती है। यूजुअली पहले हफ्ते में 50-50 की रेशियो होती है, और जैसे जैसे हफ्ता बीतता जाता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर कम होता जाता है। और बेसिकली ज़्यादातर जो फिल्में होती हैं वो पहले हफ्ते से ही अपना प्रॉफिट कमाती है। तो फ्रेंड्स फिल्मों को जब सिनेमा पर दिखाया जाता है, जहाँ पर आप टिकट खरीदते हैं, जिस टिकट काउंटर से आप टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो पैसा कमाती है एक फिल्म टिकट बेचकर उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है, और इसे कलेक्ट किया जाता है थिएटर ओनर्स के द्वारा। और ये जो कमाई होती है इसके बाद सिनेमा हॉल को जीएसटी पे करना होता है सरकार को। 18% जीएसटी अगर आपकी टिकट का प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा है, और 12% जीएसटी अगर आपकी टिकट का प्राइस 100 रुपये से कम है। तो ये सारा पैसा काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है। और अगर एक फिल्म की नेट कलेक्शन फिल्म की बजट से ज़्यादा होती है तो उसे प्रॉफिटेबल कहा जाता है। जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। अगर किसी फिल्म को एक स्टेट में टैक्स फ्री बनाया जाता है तो यानी कि उसका एंटरटेनमेंट टैक्स को हटा दिया गया है, जिससे कि टिकट की कॉस्ट कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो जीएसटी लगाया जाता है वो 18% या 12% है। इस जीएसटी को शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई स्टेट फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर करता है तो उसे एसजीएसटी का कंपोनेंट हटा दिया गया है, सीजीएसटी का कंटिन्यू रहता है। तो ये टैक्स 6% हो सकता है या 9% हो सकता है, डिपेंडेड ऑन द टिकट प्राइस। तो ये इन्वॉल्वमेंट होती है सरकार की फिल्मों के कुछ बिजनेस मॉडल में। तो इस तरीके से काम करता है फिल्मों का बिजनेस मॉडल। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आप हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।